हेलो दोस्तों। आज की कहानी है ब्राह्मण का भूख से तड़फता परिवार। प्राचीन काल में एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करता था। परिवार बड़ा होने के कारण उनका पालन पोषण करने में असमर्थ रहा करता था। वह रात भर अपनी तपस्या में लीन रहता था और दिन भर मेहनत मजदूरी करने में अपने को खपा देता। जितना ही वह नरम और अच्छे स्वभाव का था, उतनी ही इसकी पत्नी क्रुद्ध और तीव्र स्वभाव की थी, जो उसे हर समय बहुत तंग करती रहती थी। एक दिन ब्राह्मण काम ढूंढने के लिए निकला, पर कहीं भी काम न मिला। शाम को वह डरते डरते आंगन में प्रविष्ट हुआ, पर जो ही उसे पत्नी ने खाली हाथ आते देखा, वह हाथ में चूल्हे के अंदर की अधजली लकड़ी लेकर आंगन में आई और आव देखा न ताव पति पर प्रहारों पर प्रहार करने लगी। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण काम की तलाश में निकला, पर इस दिन भी भाग्य ने साथ न दिया। घर पहुंचा तो वहां बच्चों को भूख से तड़फते देखा। यह देख उसका कलेजा मुंह को आया। करता भी क्या, अंत बच्चों को खाली पेट सुला दिया। उसे नींद कैसे आती। सोचने लगा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं रात होने से पहले कीड़े मकोड़ों तक के लिए अन्न की व्यवस्था करता हूँ। यदि पुस्तकों में लिखी यह बात सही है, तो मेरे कलेजे के टुकड़ों के लिए अन्न की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? इनके पेट खाली क्यों रह गए? यह सोचने के पश्चात वह उठ खड़ा हुआ, पुस्तक खोली। वहाँ बिल्कुल यही लिखा था। अपने आप से कहने लगा, यह गलत है, सरासर गलत। इस बात को पुस्तक से मिटाना ही ठीक है। यह कहकर कलम हाथ में ली और इस वाक्य को ही काट दिया। पुस्तक बंद करके रख दी और लेट गया। अगले दिन प्रातः पुनः काम की खोज में निकल पड़ा। दिन भर काम करने के बाद कई पैसे की कमाई हुई। इन पैसों से सेर भर आटा खरीदा और घर आ गया। पर जो ही आंगन में पैर रखा, वहाँ दूसरा ही आलम था। हर दिशा जगमग और हर कोई काम में व्यस्त। उसे लगा शायद वह किसी दूसरे के घर में आ गया है। दहलीज पर नज़र पड़ी तो वहाँ उसकी पत्नी चेहरे पर चमक और अधरों पर मुस्कान लिए बाहें उठा उसके स्वागत को तत्पर थी। जब वह दहलीज पर आया तो पत्नी ने हंसते हुए उसके मुख में मिश्री का एक ठेला डालते हुए कहा, आज हमारी उम्र भर की विपदा और अभाव दूर हो गए। आपके एक मित्र ने हमें इतना धन और संपत्ति दिया कि हम पीढ़ियों तक निश्चिंत हो गए। प्रभु उसे दीर्घायु प्रदान करे और लोमस ऋषि की आयु दे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरा ऐसा कौन मित्र है जिसमें इतनी दात्र शक्ति है। हो न हो कोई भ्रमवश यह धन दे गया। कहीं मेरी पत्नी ने किसी सीधे साधे व्यक्ति को अपनी चतुराई से तो नहीं ठगा है? अरे वह व्यक्ति था कौन? ब्राह्मण ने पत्नी से पूछा। अजी क्यों नाटक करते हो, जैसे कुछ पता ही नहीं। वह वही था जिसकी कल कहीं पर आपने जी हाँ काट दी है, पत्नी ने उत्तर दिया। काफी खून बह रहा था बेचारे का। कह रहा था अपने पति से कहना कि मेरी जीभ में टाका लगा दे, जिससे खून बहना बंद हो जाए। बकवास न कर, मैंने किसकी जीभ काटी है? मुझे पूरा पूरा बता दे कि वह था कौन, नाम क्या था उसका? पति एक सांस में बोल पड़ा। जब आप सुबह शहर की ओर चल पड़े, तभी एक घोड़े वाला आया। उसके घोड़े की पीठ पर एक थैला था। मुझसे पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? मैंने कहा वे काम से गए हैं। उसने कहा यह थैला ले लो तो मैं जाऊं? हमने थैला लिया और ऊपर की मंजिल पर इसे खाली किया। इसमें हीरे, रतन, मोती और सोने के सिक्के थे। थैला लौटाते हुए हमने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? क्या नाम है आपका?
ये रतन हीरे आदि कहाँ से लाए? उसने जवाब में कहा कि तुम्हारे पति का मुझ पर ऋण था। कल रात तुम लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं रहा होगा। तुम्हारे पति ने क्रोधीले लहजे में मुझसे तगादा किया। मेरी जुबान से जब कुछ देर के लिए बोल न फूटे तो वह उठा और मेरी जुबान काट डाली। यह कहकर उसने अपनी जीभ दिखा दी। वह कटी थी और उससे लगातार खून बह रहा था। पत्नी बोलती जा रही थी। उस दृष्टिवान ब्राह्मण की समझ में सारी बात आ गई और बिना घर में घुसे उन्हीं कदमों से लौट पड़ा। आप कहाँ चल पड़े? पत्नी ने पूछा, उस बेचारे की जीभ में टाका लगाने। पति बोल पड़ा। चलते चलते वह ब्राह्मण एक तपोवन में पहुंचा और फिर कभी घर न लौटा।